सरब परब में बड़ो अठाई परब है। नंदीश्वर सुर जाए ले ये वसुधरव है। हमें सकती सो नाही यहाँ करी था पुना। पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। कौन सी पूजा की लाइनें हैं? कवि ने कहा, हाँ, स्थापना की प्रारंभिक पंक्तियां हैं ये कि ये 28 पर्व जो है सब पर्वों में बड़ा है। अब लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इतने कम लोग बैठे हैं तो बड़ा कैसे है? भाई, लोगों के बैठने ना बैठने से, पूजा करने न करने से पर्व छोटा नहीं हो जाता। उसकी जो गरिमा है, उसकी जो महत्ता है, वो तो वही है, भले हम उसकी महत्ता समझें या ना समझें। सर्व परब में बड़ो 28 परब है। पर्यूषण को भी पीछे छोड़ दिया, जबकि पर्यूषण में तो उत्साह ज्यादा रहता है। वैसे बरसात वाली अष्टांगिका में भी आजकल लोगों का उत्साह खूब रहता है। अब ये सीजन वाली अष्टाई है, बताइए अब क्या करें? सीजन देखें कि सृजन देखें? अब समझदार लोग होते हैं, वो सीजन भी देख लेते हैं और सृजन भी देख लेते हैं। और कम समझदार होते हैं, वो कहते पहले भैया रुपया। सौभाग्यशालियों, सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है। ये अष्टांगिका के 8 दिन आते हैं, 3 बार आते हैं साल में, कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत 8 दिन माई। नंदीश्वर सुर जाते हैं, हम पूजें ये ठाई। वो तो जा सकते हैं विमान से, हम नहीं जा सकते, हम यहीं पूजा करते हैं। लेकिन ये पक्का है, सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है। वो कहेंगे कि सबसे बड़ा पर्व दीपावली का है। कभी कहता है नहीं, दीपावली बड़ी हो सकती है, महावीर स्वामी मोक्ष गए हैं और कई लोगों से इसे जोड़ दिया है, पूरा देश और दुनिया मनाती है, इस मायने में बड़ा हो सकता है वो पर्व। कोई कहेगा आदिनाथ जयंती सबसे बड़ी है, सबसे बड़े तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर हैं। आजकल आदिनाथ जयंती, चैत्र कृष्णा नवमी भी अच्छे से लोग मनाने लगे। भाई, वो भी बड़ा हो सकता है, लेकिन वो भी एक तीर्थंकर से जुड़ा है। तीर्थंकर मोक्ष गए, 24वीं बदली की वो तिथि भी अब भूल जाएंगे लोग। अभी भूले हुए हैं ढेरों लोग। तो कल आपके भूतपूर्व राजा आए, वो कहने लगे महाराज जी कुछ करो। लोग महावीर जयंती तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन सबसे पहले तीर्थंकर जो हैं आदिनाथ भगवान की जयंती भूल ही गए। वो भी मनाई जाना चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए। हमने कहा भावना आपकी अच्छी है, हम उपदेश देते भी हैं। पुराने रीति रिवाज हैं, उन्हें निभाना चाहिए। और तीर्थंकर आदिनाथ परम क्षत्रिय हैं। चलो, लेकिन ये भी सबसे बड़ा पर्व तो नहीं। तो अक्षय तृतीया, जिस दिन उनका पारणा हुआ, भाई पारणा तो हुआ था, आहार का सबसे पहला दिन भी है। इस दिन मालूम पड़ा कि दान तीर्थ क्या होता है। दान तीर्थ का प्रवर्तन राजा श्रेयांस ने किया और आहार मुनि राजाओं को कैसे दिया। लेकिन वे भी सबसे बड़ा तो नहीं। लोग फिर कहेंगे होली, देखो इस दिन तो पूरे देश में लोग खुशी खुशी रंग खेलते हैं। तो कहते नहीं, ये होली अपने आप में बड़ा त्योहार नहीं है। ये तो फाल्गुन की अष्टांगिका के आखिरी दिन आता है, इसलिए बड़ा। क्यों?
क्योंकि इस अष्टांगिका में जब लोग पूजा करते हैं 8 दिन तक और आखिरी दिन यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके धुआं से सब वातावरण स्वच्छ हो जाता है। जैसे जैसे मंत्रों के जाप से धुआं उड़ता है, वैसे भाव शुद्धि से कर्मों का धुआं भी उड़ता जाता है। फिर खुशियां मनाते हैं, चंदन गुलाल एक दूसरे को ललाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं कि आज ये महोत्सव आनंद से संपन्न हुआ। उसके एवज में होली की मूल रंगों के पर्व की ये मूल भूमिका है। बाद में उसका होलिका दहन से भी जोड़ा गया, फिर दूसरे ढंग से भी लोग मनाने लगे और आजकल तो बदला लेने के रूप में काम आने लगा। इतना बड़ा पर्व है, कितना बड़ा, बोले शाश्वत पर्व है। बाकी सभी का तो शुरुआत है, समापन है, लेकिन ये साल में 3 बार आएगा। पर्युषण भी साल में 3 बार आएगा। अब आप याद रख पाए ना रख पाए, कार्तिक फाल्गुन साढ़ के कार्तिक बाली कार्तिक के महीने में आती है, आखिरी दिनों में अष्टांगिका। आषाढ़ वाली चतुर्मास के शुरू में, कार्तिक वाली चतुर्मास के आखिरी में, और ये फाल्गुन में। फिर भी अपना सौभाग्य है इस पर्व को मनाने का। बहुत बड़े रूप में नहीं तो एक अच्छे रूप में मनाने का मौका मिल रहा। क्या होता है, इन 8 दिनों विशेष रूप से देवता लोग भी नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। इस पर अपन चर्चा करेंगे, 8वें द्वीप से संबंधित पूरी बात समझेंगे। यहाँ नक्शा भी बनाया गया है, सिद्धों की आराधना का एक मंगल प्रसंग तैयार किया गया है। शरब परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाए ले बसु द्रब है। अपना द्रब अपने घर से लेके जाते हैं। अब ये बात अलग है कि ऐसे आयोजन हो, आयोजन करता या समाज व्यवस्था बैठाए। बाकी कोशिश ये होना चाहिए कि अपने घर से उत्तम उत्तम द्रव्य लेके मंदिर जाएं और अर्पण करके भक्ति से पूजा करें। और कहीं अगर हम वैसे सक्षम नहीं है तो मंदिर में कभी व्यवस्था मिल रही है तो उसका तो पूरा लाभ लेना ही चाहिए। कोई श्रावक ने आग्रह किया है तो उसमें तो जाके बैठना ही चाहिए। क्यों? पूजा श्रावक की थोड़ी हो रही, भगवान की हो रही। उनका विधान है, हम क्यों जाएंगे? उनका विधान हो रहा है कि भगवान का विधान हो रहा है? जब देवताओं का पूरा समुदाय जाता है तो कुछ देवता यही हिसाब लगाते हैं, हम क्यों जाएंगे, बीच में से भाग जाते हैं। गुरुवर सुनाते थे तपस्वी सम्राट कि कुछ देवता ऐसे भी होते हैं कि इंद्र के डर से जाते तो हैं लेकिन रास्ते में मौका देख करके मौज मस्ती के लिए इधर उधर द्वीप समुद्रों में निकल जाते हैं। शरब परब में बड़ो अठाई परब है, इसलिए बड़ा है क्योंकि अकृत्रिम है, अनादि निधन है। शरब परब, अभी क्या व्याख्या करेंगे, बहुत व्याख्या हो सकती है। अलग अलग तरह के पर्व हैं, राष्ट्रीय पर्व भी है। अब उसे तो पूरा देश मनाता है, तो बोलो गणतंत्र दिवस सबसे बड़ा पर्व है, वो अपने मायने में बड़ा है। लेकिन जिसकी शाश्वतता की बात करें, आत्मविशुद्धि की बात करें, मार्ग की बात करें, सच्चाई की बात करें, तो सब पर्वों में सबसे बड़ा अष्टांगिका पर्व है, जिसकी रचना किसी ने नहीं की, ये अनादि निधन है। नंदीश्वर द्वीप जाते हैं देवता लोग अपना अपना बड़ा द्रव्य लेकर के, दिव्य गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, सब चीजें। और हम कैसे हैं, हमें सकती सो नाही यहाँ करी थापना,
हमें तो शक्ति नहीं है, इसलिए यही स्थापना करते हैं। कई लोग बनाते हैं नंदीश्वर की बड़ी रचना, अपने यहाँ तो सिद्ध चक्र की मंगल आराधना है, नहीं तो नंदीश्वर की बड़ी रचना बनाएंगे, 8 दीप समुद्र बनाएंगे, और ज्यादा व्यवस्था बन गई तो चैत्यालय बनाएंगे, चैत्यालय में मूर्ति बिठाएंगे। पिछले साल दिल्ली में भी हुआ था, और वहां फिर नंदीश्वर के लिए मूर्तियां और मंदिर धातु के बड़ी रचना बनाई छोटा बाजार में। तो जैसी जैसी अब हमें शक्ति नहीं है, जितनी शक्ति है वैसा कर लिया। हमें शक्ति सो नाही यहाँ करी थापना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हे तापना। ये पक्का है कि जब भगवान के मंदिरों की पूजा करो, मंदिरों की प्रतिमाओं की पूजा करो, इसमें अपना हित है। ये पक्का है कि सामर्थ्य कितनी हो, शक्ति कितनी हो, लेकिन करो क्या? छोटे में करो, बड़े में करो, मझोल में करो। पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल। लोग कहते समय नहीं मिलता है, फिक्र क्यों करते हो? जरूरी थोड़ी है कि सिद्ध चक्र विधान में 1000 8 जोड़े ही बैठे, 1,00,000 8 जोड़े बैठने वाली जगह बैठते हैं। ये तो संत रामपुर है। तो जिस स्तर पर जैसे बने वैसे करो, जितनी शक्ति है, जितनी भक्ति है, जितनी संख्या है, जैसी अनुकूलता है, लेकिन करो। हमें शक्ति सो नाही, शक्ति तो नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी तो करो, क्योंकि जिन ग्रह प्रतिमाओं के पूजने में ही भलाई है। क्यों? क्योंकि वीतरागी भगवंतों को देखने से कहीं ना कहीं वीतरागता की भावना आती है। वेद विज्ञान, भेदभाव तो दुनिया में बहुत चलता है, लेकिन भेद विज्ञान का मार्ग केवल जैन धर्म ही बतलाता है, जिन शासन बतलाता है। ध्यान रखिए, पार्श्वनाथ तो कमठ में भी सिद्ध देख लेते हैं, लेकिन कमठ पार्श्वनाथ में भी सिद्ध नहीं देख पाते। अंतर क्या है? एक भेद विज्ञान में जी रहे हैं, दूसरे भेद भाव में जी रहे हैं। एक ने निर्णय कर लिया है कि भैया जीव तो सब जीव हैं, सब अपने अपने कर्मों के मारे हैं, किस पर क्या गुस्सा कर। दोपहर को सभी लोग अनुकूल समय निकाल के लाभ लें। आज से लेके 6 दिन तक तो रोज 1-1:15 बजे से चालू करें। 4 साढ़े 4 तक भक्ति भाव से विधान संपन्न हो। बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है ये। जो सुश्रावक होता है उसकी एक भावना जरूर होती है कि जिंदगी में एक बार सम्मित शिखर की यात्रा हो, और एक बार जिंदगी में कम से कम सिद्ध चक्र विधान करने का मौका मिले। शिखर जी की वंदना तो आजकल थोड़ी आसान हो गई और वंदना हो जाती है, लेकिन सिद्ध भगवंतों की आराधना अगर कोई कर रहा है तो शामिल होना थोड़ा आसान है, लेकिन खुद के बल पर करना काफी कठिन है। फिर भी कोई करे तो उसमें सम्मिलित हो करके भी लाभ लें, और खुद सक्षम हो तो खुद भी करें। और एक बात है कि बाहर जितना आप द्रव्य का उपयोग कर सकते हैं करिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो अंतर्मुख दृष्टि पूर्वक सहज शांत भाव से सादे रूप में पूजा करना भी महान पुण्य का कारण होता है। जिनालय भगवान बनने के विद्यालय हैं, ऐसे समझिए। स्कूल जाते हैं तो लोग टीचर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, पढ़ करके। स्कूल में पढ़ करके संसार के लिए आप कुछ बन जाएंगे,
लेकिन जिनालय वो विद्यालय है जहां पढ़ करके जीव सिद्ध बन जाते हैं। जिनालय जाकर के जिनवाणी पढ़ के भगवान की शांत सहज वितराग मुद्रा देख के, तो जिनालय जिन दर्शन रोज करें, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ और प्रभु अपने आसन पर विराजे। पगलिया जी नाम ही है, जो पुण्य करेगा वो भक्ति में पगलिया जाएगा, और जो गड़बड़ करेगा वो कष्टों में पगलिया जाएगा। तो हम गड़बड़ करने वाले लोग नहीं हैं, भक्ति करने वाले हैं। भक्ति कर करके अपने जीवन की शक्ति बढ़ाएंगे। नंदीश्वर में, मूलतः नंदीश्वर में स्थित जिनालयों की वंदना की प्रधानता है, फिर भी इसमें सिद्ध चक्र महामंडल विधानों का आजकल बहुत अच्छे से आयोजन होता है। यहाँ पर भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का मारना मारा गया है, उसका सभी लोग अर्चन करें। सिद्धों का स्मरण करते हुए अपने सिद्ध स्वभाव का स्मरण करें। आत्मा ही परमात्मा होता है, इस पर हमारी दृढ़ श्रद्धा बैठना चाहिए। दुनिया में और कुछ तो हम अपने मान लेते हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं, लेकिन जो हम सचमुच हैं या हो सकते हैं उस पर श्रद्धा नहीं बैठता, विश्वास नहीं होता है। लेकिन वैसी प्रवृत्ति करते करते वैसा विश्वास होता है। संसार में जीव राशि बहुत बड़ी है, कोई कर्म फलों को भोग रहा है, कोई कर्म कर रहा है और कोई ज्ञान का वेदन करता है। पंचास्तिकाय में कुंद स्वामी कहते हैं, सब्बे खलु कम फलम थाबर काया तसाही कज्ज जुदम पाणित मदिकंता नाणम बिंदंति ते जीवा। ये जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं, स्थावर काय हैं, वो सब कर्म का फल भोगते हैं। बस पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु, वनस्पति, बस अपने अपने फल भोग रहे हैं। जैसा उठा दिया, पटक दिया, गाड़ दिया, बो दिया, खड़े हैं। और त्रस वगैरह जो जीव राशि है, त्रस जीव राशि कर्म भी करती है। त्रस जीव राशि उसके काय भी है, वचन भी है। त्रसों में अगर पंचेंद्रिय संगी है तो मन भी है, इसलिए वो कर्म भी करते हैं, बहुत कर्म करते हैं, राग द्वेष मोह करते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन कोई सौभाग्यशाली हैं जो ज्ञान का वेदन करते हैं। मूलतः तो सिद्ध भगवान ही ज्ञान स्वभाव का शुद्ध वेदन करते हैं, लेकिन जिन जीवों ने जिनवाणी से तत्व का मार्ग समझा, ऐसी सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान आदि वाले जीव भी ज्ञान के अंशों का वेदन करते हुए शुद्ध ज्ञान की आराधना की तरफ बढ़ते बढ़ते शुद्ध सिद्धत्व को उपलब्ध होते हैं। सभी का मंगल हो। मुनिराज केस लॉन्च कर रहे हैं। केस लॉन्च बहुत बड़ी साधना है। बिना केस लॉन्च के आज तक कोई भी जीव सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध चक्र मंडल महाम विधान में जिनकी आराधना हो रही है, सिद्ध भगवंतों का जो समूह है, ऐसे सिद्धों में कोई भी ऐसे सिद्ध नहीं है जो बिना केस लॉन्च के सिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि बिना सर्वसंग त्याग के, बिना केस लॉन्च के तीर्थंकर भगवान पर भले 28 मूल गुण के आरोपण ना होते हों, लेकिन केस लॉन्च तो वो भी करते हैं। केस लॉन्च एक बड़ी साधना है, विरक्तता का चिन्ह है, वितरागता की पहचान है, अयाचना गुण की वृत्ति से मालूम पड़ती है। और अपने एक एक केस को, एक एक बाल को मुनिराज निकालते जा रहे हैं। सक्षम सागर जी, संविज्ञ सागर जी का केस लॉन्च चल रहा है। इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है।
और हम प्रायः करके मंच पर केस लॉन्च करने के लिए मना नहीं करते, ना आग्रह करते हैं ना मना करते हैं। कुछ साधक हैं एकदम चुपचाप अलग से छुप करके केस लॉन्च कर लेते हैं। वो ऐसे मानते हैं कि क्या दिखाना जरूरी है, ठीक है, लेकिन अगर दिख भी जाए और दिखा भी दिया जाए तो कोई गलत नहीं है। प्रदर्शन नहीं करें, केस लॉन्च के लिए स्पेशल हम बड़े बड़े आयोजन ना करें, लेकिन कभी मौका मिले तो खुले में सबके बीच बैठ के भी केस लॉन्च होना चाहिए। क्यों? तीर्थंकर भगवान ने जंगल में जाके जो विधि की थी, उस समय देवेंद्र वगैरह सभी उपस्थित थे और उन्होंने पात्र में उनके केस स्वीकार किए। और कितने राजा महाराजाओं को वैराग्य की भावना उमड़ी, कितने श्रावकों ने उसी समय केस लॉन्च करके दीक्षा ली। केस लॉन्च आदि देखने से श्रावकों की भावनाएं और वृद्धिंगत होती हैं, मुनिराज की साधना के प्रति और समर्पण बढ़ता है। तो ना इसे दिखाने की जरूरत है और ना इसे छिपाने की जरूरत है, ये भी एक महान मूल गुण है। तो अनुकूलता से इसे अच्छे से पालन करें और जीव इसे केस लॉन्च आदि देखें और वो भी वैराग्य भाव से भावित हों। इस तरह की अगर प्रवृत्ति हो तो कोई गलत बात नहीं है। सारे मूल गुणों का पालन करते करते स्वसंवेदन के बल से पूर्ण साम्य भाव में स्थित होकर के ये आत्मा ही परमात्मा बनते हैं। हम सब भी अपने शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।